नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले की क्लासेस में हमने उत्तराखंड के अनुसूचित जनजाति और जाति को देखा था। आज हम रिवर सिस्टम को लेके आए हैं। तो उत्तराखंड में नदी अपोहन तंत्र, ठीक है? तो रिवर सिस्टम, तो आज हम सबसे पहले देखते हैं यमुना नदी तंत्र को, ठीक है? तो यमुना जो है, उसका जो उद्गम है यमुनोत्री हिमनद से होता है और ये बंदरपुर से निकलती है, ठीक है? यमुनोत्री हिमनद बंदरपुर से ये निकलती है और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है? यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। पुराणों में इसे कालिंजा या कालिंदी नाम से जाना जाता है, ठीक है? उत्तराखंड में इसकी लंबाई 136 किलोमीटर है। कितनी है? 136 136 किलोमीटर। इसे सूर्यपुत्री के रूप में सूर्य तन्या भी कहा जाता है, ठीक है? यमुना की जो सहायक नदियां हैं ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, कृष्णगार, बनारगाड़, कमलगाड़, खुतनुगाड़, बर्नीगाड़, भद्रीगाड़, मुगरागाड़, गडोलीगाड़, पुज्जारगाड़, टोस, आसन आदि, ठीक है? तो यमुना की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो टोस नदी है, ठीक है? और टोस नदी जो है उत्तरकाशी में स्थित बंदरपुश पर्वत के उत्तरी ढाल के स्वर्गा रोहिणी ग्लेशियर से निकलने वाली सुपिन नदी और हिमाचल के डोडरा क्वार क्षेत्र से आने वाली रुपिन नदी के मिलने से बनती है, ठीक है? कालसी नामक स्थान पे टोस और यमुना का संगम होने के बाद जो है संयुक्त धारा यमुना नाम से आगे बढ़ती है, ठीक है? मैप में देख लेते हैं एक बार। देखिए, यहाँ पे थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया है, ये सुपिन है और ये रुपिन नदी है, ठीक है? डोडरा क्वार से सुपिन निकलती है और रुपिन नदी स्वर्गारोहिणी से निकलती है और एक जगह है यहाँ पे नेतवाड़, नेतवाड़ में रुपिन और सुपिन का क्या होता है? संगम होता है और ये कहाँ और यहाँ से ये टोस हो जाती है, ठीक है? यहाँ से ये टोस नदी बन जाती है, ठीक है? नेतवाड़ से और स्थानीय भाषा में इसे क्या कहते हैं? ठीक है? तो स्थानीय भाषा में इसे तमसा नदी कहते हैं और तमसा या टोस नदी, ठीक है? ये कहाँ मिलती है? नेतवाड़ में मिलती हैं, ठीक है? उसके बाद देखिए, ठीक है? तो कालसी नामक स्थान पे टोस और यमुना का संगम होने के बाद जो इसकी संयुक्त धारा है यमुना नाम से आगे बढ़ती है। यमुना नदी पर जो है डाक पत्थर बैराज है। इसी डाक पत्थर बैराज से शक्ति नहर निकाली गई है जो देहरादून में स्थित विकास नगर क्षेत्र में जिससे सिंचाई होती है, ठीक है? यमुना नदी जब आगे बढ़ती है तो आसन नदी यमुना नदी में मिलती है और यहाँ इसी नदी पे आसन बैराज स्थित है जो कहाँ है? आपके रामपुर मंडी में, ठीक है? ठीक है? तो तमसा जो है स्थानीय भाषा में टोस नदी को तमसा बोला जाता है और ये नेतवाड़ या ब्यूनी के जो मोरी तहसील उत्तरकाशी में है, यहाँ से जो है क्या हो जाता है? नेतवाड़ से इसका नाम जो है तमसा या टोस हो जाता है। इससे पहले ये 2 नदियों के संगम से सुपिन और रुपिन 2 नदियों का संगम से ये नेतवाड़ में इनका संगम होता है और यहाँ से इसका नाम जो है क्या हो जाता है? टोस हो जाता है, तमसा या टोस हो जाता है, ठीक है? तो रुपिन और सुपिन नदियाँ कहाँ मिलती हैं? नेतवाड़ नामक स्थान पे मिलती है और इसी टोस नदी पे जो है पहला बाँध जो है वो कोटी बाँध है, ठीक है? पहला बाँध कौन-सा है? कोटी बाँध है। दूसरा बाँध इचारी और जो सबसे महत्वपूर्ण बाँध है वो कौन-सा है? किसारी परियोजना, ठीक है? किसारी परियोजना और किसाऊ परियोजना और किसाऊ परियोजना जो है वो क्या है? उत्तराखंड और हिमाचल की संयुक्त परियोजना है जो 600 मेगावाट की बिजली का उत्पादन करती है, ठीक है? तो किसाऊ परियोजना जो है वो उत्तराखंड और हिमाचल की क्या है? संयुक्त परियोजना है। टोस और यमुना नदी का जो संगम है वो कहाँ होता है? आपके कालसी, देहरादून में और टोस नदी हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के बीच में क्या बनाती है? प्राकृतिक सीमा बनाती है
और यमुना का जो है उत्तराखंड में अंतिम स्थान जो है देहरादून का ढालीपुर है। इसके बाद यमुना जो है उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है। यमुनोत्री से ढालीपुर अर्थात उत्तराखंड में यमुना की जो लंबाई है 136 किलोमीटर है, जबकि यमुनोत्री से इलाहाबाद तक इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1384 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है? 1384 किलोमीटर। अब देखिए, ये आपकी सुपिन है, ये आपकी सुपिन है और ये आपकी रुपिन नदी है। ठीक है, रुपिन नदी। ये कौन से ग्लेशियर से निकल रहा है? स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से, और ये डोडरा क्वार हिमाचल प्रदेश से निकल रहा है। ठीक है, और ये जो डोडरा क्वार है ये खिमलोगा ग्लेशियर, ठीक है, कहाँ है? खिमलोगा ग्लेशियर। तो खिमलोगा ग्लेशियर से आपकी सुपिन नदी निकलती है और स्वर्गारोहिणी से कौन सी निकलती है? रुपिन नदी। और ये नेतवाड़ में आके यहाँ पे इन दोनों का संगम होता है और इन दोनों के संगम से कौन सी नदी बनती है? टोस नदी। ठीक है, टोस नदी पे जो सबसे पहला बांध है वो कौन सा है? कोटी बांध है। और इसके बाद जो है दूसरे नंबर का जो बांध है वो इचारी बांध है। उसके बाद है आपकी किसाऊ परियोजना। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, ये 600 मेगावाट का बिजली उत्पादन करती है। उसके बाद देखिए, ये टोस नदी जो है, टोस नदी और यमुना नदी, देखिए ये यमुना नदी है। तो टोस नदी और यमुना नदी का जो संगम है कहाँ होता है? देहरादून के कालसी में होता है। और जो यमुना नदी है इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है आपकी ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, ठीक है, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, कमल गाड़, ऋग गाड़, ठीक है, रिखार गाड़ भी कहते हैं इसको। और उसके बाद है कृष्ण गाड़, भद्री गाड़, मुगरा गाड़। तो ये सारी इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। और यमुना जो है वो बंदरपुश ग्लेशियर से निकलती है। ये देखिए, बंदरपुश ग्लेशियर से ये निकल ली है और यहाँ से कालसी नामक स्थान पे ये क्या होता है? टोस से मिलती है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ से ये टोस नदी आ रही है और यहाँ से ये यमुना गई और कालसी नामक स्थान पे ये दोनों नदियां क्या हो गई? मिल गई। ठीक है, उसके बाद देखिए, कहाँ मिली है? कालसी नामक स्थान पे दोनों नदियां मिल गई। ठीक है, उसके बाद ये यमुना नाम से आगे बढ़ती हैं और यमुना नाम से आगे बढ़ती हैं। यहाँ पे यमुना और सॉरी कालसी और कालसी में यमुना और टोस का क्या हो जाता है? संगम हो जाता है। यहाँ से ये यमुना नाम से आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है। तो यहाँ पे एक आसन बैराज जो है, आसन नदी यहाँ से मिलती है यमुना में और आसन नदी जो है आसन बैराज बनाती है। आसन बैराज कहाँ है? रामपुर मंडी के पास है। ठीक है, कहाँ है? रामपुर मंडी के पास है, ये देखिए। उसके बाद ये नदी आगे बढ़ती है और आगे जो है ढालीपुर, देहरादून के ढालीपुर से ये उत्तर प्रदेश में क्या हो जाती है? प्रवेश कर जाती है। तो यमुनोत्री से लेके उत्तर प्रदेश इलाहाबाद तक जो इसकी लंबाई है वो 1384 किलोमीटर की है। ठीक है, और यमुनोत्री से ढालीपुर तक, यहाँ तक जो इसकी लंबाई है वो कितनी है? 136 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद देखिए यमुना नदी तंत्र। यमुना नदी तंत्र की में देखिए इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं इसको हम एक चार्ट में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपकी ऋषि गंगा। तो ऋषि गंगा को जो है, ये ऋषि गंगा आपकी, ऋषि गंगा को महाभारत के वन पर्व में इसे ऋषि कुल्या भी कहा गया है। ठीक है, ऋषि कुल्या भी कहा गया है। उसके बाद आता है हनुमान गंगा। तो हनुमान चट्टी से जो है ये यमुना में शामिल होती है। ये मैप में देखिए, ये आपके हनुमान गंगा है। हनुमान गंगा जो है यहाँ पे, ये ठीक है, हनुमान गंगा यहाँ पे, हनुमान गंगा यहाँ पे आती है। ये हनुमान चट्टी से कहाँ? यमुना में मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद
उसके बाद है कृष्णा घाट, ठीक है। तो इसके बाद कृष्णा घाट है आपकी, उसके बाद है आपका बनार घाट, उसके बाद है कमल घाट। तो कमल घाट जो है यहाँ के स्थानीय लोग इसे कमोल्ड के नाम से पुकारते हैं। और जो कमोल्ड है ये पुरौला विकास खंड में ये प्राकृतिक जल स्रोत से ये निकलती है, ठीक है। तो पुरौला विकास खंड से ये क्या करती है, प्राकृतिक जल स्रोत से निकलती है। और जो कमल नदी घाटी के जो लोग हैं वो मछली पालन के बहुत शौकीन हैं, इसलिए इसे मिनी बंगाल भी कहा जाता है। तो कमल नदी को मिनी बंगाल क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद आता है आपका खुतनु घाट, फिर है आपका बरनी घाट, फिर है भद्री घाट। तो भद्री घाट जो है ये नदी नागटिब्बा पहाड़ी एंदी से निकलती है और यमुना पुल के निकट यमुना में क्या हो जाती है, शामिल हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है मुगरा घाट और गडोली घाट, पुचियार घाट, टोस, ठीक है। तो टोस नदी जो है वो रुपिन और सुपिन दो नदियों के संगम से टोस नदी बनती है, ठीक है। और पुराणों में जो है सुपिन नदी को कर्मनाशा भी कहा गया है, ठीक है। पुराणों में क्या है, कर्मनाशा भी कहा गया है। और रुपिन और सुपिन नदी जो है टोस नदी का क्या बनाती है, मुख्य भाग बनाती है। उसके बाद आता है आसन। तो आसन जो है, आसन नदी जो है आसा रोड़ी से निकलकर रामपुर मंडी के पास, ठीक है, रामपुर मंडी के पास, ये देखिए हमने देखा था अभी, रामपुर मंडी के पास ये यमुना में शामिल हो जाती है, ये देखिए, ठीक है। रामपुर मंडी के पास ये क्या हो जाती है, यमुना में शामिल हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है तमसा नदी। तो तमसा नदी जो है हर की दून में प्रवाहित होने वाली छोटी सी नदी है और मूल रूप से ये बंदरपूछ से निकलती है और गुच्चू पानी में दृश्य रूप से आती है, ठीक है, दृश्य रूप में आती है। और इसके तट पे जो है टपकेश्वर मंदिर है। वाल्मीकि आश्रम होने के कारण वाल्मीकि प्रतिमा इसके तट पे है। इसके तट पर ही क्या लिखी गई थी, रामायण लिखी गई है। तो तमसा नदी के तट पर रामायण लिखी गई है, ठीक है। तो आज हमने देखा यमुना नदी तंत्र को। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे गंगा नदी तंत्र को और गंगा की सहायक नदियाँ। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।